सैलून खोलना चाहते हैं और उसको वास्तु के हिसाब से कैसे बनाएं या कैसे उसको वास्तु के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें, ये समझाने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सैलून के लिए ना सबसे बेस्ट अगर फेसिंग की बात करें, वो या तो दक्षिण होता है या पश्चिम होता है। लोग कहते हैं ना कि दक्षिण तो बड़ा ही नेगेटिव होता है। ऐसा नहीं है, प्रकृति कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। हाँ, हर जगह के अपने एक मूल प्रारूप है, सिद्धांत है और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो अगर आप सैलून खोलना चाहते हैं तो सैलून का फेसिंग सबसे बेस्ट या तो दक्षिण होना चाहिए या पश्चिम होना चाहिए। मैं भी जिस जगह काम कर रहा हूँ, ये आशियाना का जावेद हबीब का एक नया एक्सटेंड पार्ट बन रहा है, जिस पे कि हमने काम किया। क्या किया, कैसे किया, वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो इस जगह का अगर फेसिंग की बात करें तो ये पश्चिम का फेसिंग है। पश्चिम का फेसिंग हमें मिल गया, हमारा एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब था कि हम एंट्रेंस कहाँ से दें। जब एंट्रेंस की बात आती है तो मेरे पास पूरा का पूरा एक एरिया बचा था पश्चिम और भंडार कोण का। तो सबसे बेस्ट एंट्रेंस की अगर बात करें तो वो भंडार कोण माना जाता है। मतलब हम सैलून में जब एंटर करेंगे तो ये भंडार कोण होगा। सैलून का सक्सेस का अगर मंत्र बताया जाए तो वो है प्लेसमेंट ऑफ मिरर। यस, मिरर का प्लेसमेंट अगर सही जगह है तो सैलून सक्सेस करेगा, और अगर उसका प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ तो लॉस होगा। वास्तु का सिद्धांत कहता है कि जो मिरर है वो आइदर ईस्ट वॉल पे हो या नॉर्थ वॉल पे हो। साउथ या वेस्ट वॉल पे हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमें साउथ फेसिंग मिलता है तो साउथ वॉल पे मिरर लगाने का ऑप्शन ही कट गया, तो दोष वाली बात बने नहीं। इसीलिए साउथ या वेस्ट को ज़्यादा प्रेफर्ड माना जाता है सैलून इंडस्ट्री के लिए। तो अब हमारे पास अगर देखें तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मेरे पास पूरा का पूरा उत्तर का दीवार बचा हुआ है और पूरब का दीवार बचा है मिरर के प्लेसमेंट के लिए। तो मेन जितना भी है मिरर का मेन काउंटर और स्टेशंस, वो सारा का सारा यहाँ 7 से 8 स्टेशन बनेगा। जिसपे कि ब्राइडल जोन की बात करें तो वो हम ईस्ट जोन में तैयार करेंगे। पेंट्री की बात करें अग्निकोण में बनेगा। अब इस जगह का अगर दोष की बात करें ना, तो ये जो जोन आप देख रहे हैं ये ईस्ट था, जहाँ पहले टॉयलेट हुआ करता था। ईस्ट का टॉयलेट बहुत ही फेटल माना जाता है। इससे पहले जो यहाँ पे थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में यहाँ से निकले हैं। सबसे बड़ा वजह पूरब का टॉयलेट होना। तो हमने पूरा का पूरा एरिया टॉयलेट को डिमोलिश किया। आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे ब्राउन कलर का दिख रहा होगा, ये कॉपर का पत्ती है। जो हम वहाँ भी टॉयलेट है ऊपर, तो वहाँ पे हमने कॉपर का लॉकिंग किया है। इस जगह भी कॉपर का लॉकिंग किया, नीचे भी हमने कॉपर का लॉकिंग करा। उसके बाद क्या है कि पूरे जगह के हिसाब से सबसे सैचुरेटेड पॉइंट साउथ जोन में हमने नया टॉयलेट प्लेस किया है। यहाँ पे नया टॉयलेट होगा। ऑनर को जो सिटिंग का स्पेस देना था, हम दक्षिण पश्चिम में ऑनर का सिटिंग स्पेस देंगे। और उसके बाद जो सैलून के रेस्ट पार्ट होते हैं, उसमें शैम्पू स्टेशन हो गया, ब्राइडल जोन हो गया, वो सारी चीज़ों को, ब्राइडल जोन को बेसिकली हमने ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पार्ट प्रोवाइड किया है। तो वास्तु में सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन में दोष नहीं होना चाहिए। तो जो कंस्ट्रक्शन की वजह से इस एरिया में दोष बन रहा था वो तो हमने तोड़ फोड़ करके बैलेंस कर दिया। एंट्रेंस जो सबसे बेस्ट होना चाहिए हमने वो दे दिया। उसके बाद ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है थेरेपी का, जो कि हम इस जगह के एरिया को एनहांस करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। तो इस जगह के हिसाब से जो ब्रह्मस्थल का एरिया था वहाँ पे हमने थेरेपी किया, जहाँ से कि यहाँ के दोष को हम बैलेंस कर सकें। जनरली आपने मुझे थेरेपी करते हुए ज़मीन के नीचे पाया होगा। हाँ, जहाँ हमें ज़मीन मिलता है हम ज़मीन के नीचे थेरेपी करते हैं। अगर आपका 21वें, 25वें, 50वें माले पे भी अगर फ्लैट या प्रीमाइसेस है तो वहाँ के भी दोष को हम कुछ इस तरह के प्रोसेस में ले जा करके बैलेंस कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ का कलर का प्लेसमेंट, रिसेप्शन का एरिया, रिसेप्शन का हिसाब से जो बेस्ट और रेमेडीज़ होना चाहिए वो सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से कि इस जगह के हर तरह के दोष को हम क्लियर कर पाएंगे। और जब दोष रहा ही नहीं और हम सारे के सारे करेबल पार्ट जो कि वास्तु सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए हम वो कर देंगे, तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगा। आप किसी भी तरह के बिजनेस में हो, काम में हो, जॉब में हो, फैक्ट्री है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा, आपके एफर्ट 100% देने के बाद भी ग्रो नहीं कर रहा, मतलब समस्या है, वास्तु दोष है और उसको ठीक करना पड़ेगा। अब वो जिस भी माध्यम से हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से हो, मैं हर जगह पहुंचूंगा, आपके दोष को देखूंगा, समझूंगा और उसके हिसाब से जो बेस्ट थेरेपी होना चाहिए वो प्रोवाइड करूंगा। परमात्मा के आशीर्वाद से
सब चीज़ ठीक होगा, बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगा और सक्सेस डेफ़िनेटली मिलेगा। इस जगह को जब ये कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, तो मैं एक डेमो उसका भी दिखाऊँगा और यहाँ के ओनर से इन फ्यूचर हम ज़रूर रिव्यू लेंगे कि किस तरह का ग्रोथ एंड सैटिस्फैक्शंस उनको मिला है। टिल देन हमारे कारवां के साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ ऐसे ही मैं लाइव और कई तरह के नॉलेज के साथ आपके सामने आता रहूँगा। टिल देन गेट कनेक्टेड। नमस्कार।